हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हमने करा है आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लास 12 मैथ वीवीआई हाई लेवल क्वेश्चन बिहार बोर्ड। देखिए बिहार बोर्ड 2026 जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग और शॉर्ट, तो सेम आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछने का चांस है, वहां पे देखने का मिलेगा आपको सेम क्वेश्चन। तो देखिए ये जितना भी आज क्वेश्चन कराने वाले टॉप 10 क्वेश्चन कराएंगे, 10 क्वेश्चन का 10 का 10 इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का। देखिए सबसे पहले बनाकर देखिए कि आपको कितना सही हो रहा है 10 में, ठीक है, और कमेंट करके बताना है कि आपको 10 में कितना सही हुआ है, ठीक है। ये जितना भी 10 क्वेश्चन है बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से आपको देखने को मिलेगा वहां एग्जाम में, ठीक है। सेम इसी टाइप से मिलेगा, जितना भी क्वेश्चन है मस्त है और हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। चलिए तो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो बाबू, दिया गया एक नंबर, प्रूव डेट tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स फिर माइनस tan इनवर्स 1 माइनस वाई बटा 1 प्लस वाई इक्वल लाना है साइन इनवर्स y माइनस एक्स बटा में रूट अंडर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर लाना है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से आपको पूछने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि 2025 में भी इसी टाइप से पूछा हुआ गया था 5 नंबर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इस टाइप से पूछने का बहुत ज्यादा चांस, इसको देख लीजिए आप लोग। अच्छा सबसे पहले आप लोग वीडियो रोक कर इसको देखो खुद से, बन जा रहा है तो कोई बात नहीं, बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आपको इसको देखना पड़ेगा अच्छा से, ठीक है बाबू। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीका से, जो कि आपको समझ में भी आए, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन बाबू, देखो एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, सबसे पहले एलएचएस ले लो। क्या करो, एलएचएस देखो। तो एलएचएस में आपको दिया गया बाबू यहाँ पे कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस क्या दिया है, एक्स दिया है। फिर क्या यहाँ माइनस, यहाँ पर आपको दिया गया है tan इनवर्स 1 माइनस वाई बटे 1 प्लस क्या वाई है। लाना क्या है, साइन इनवर्स में लाना है बाबू, ठीक है। तो समझो यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना है। अब क्या करो, इसको क्या करो, ध्यान समझो यहाँ पे बाबू। देखो इसको क्या करो, यहाँ दिया गया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स फिर माइनस tan इनवर्स 1 माइनस वाई बटा 1 प्लस वाई दिया गया। तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान दो बाबू, यहाँ कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, tan a माइनस tan 1 माइनस tan x का फॉर्मूला दिख रहा है। तो कहिए कैसे दिख रहा है, तो समझो यहाँ पे, जैसे मान लो आपको दिया है बाबू यहाँ पे tan इनवर्स आपको दिया है 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो कहिएगा कैसे लिख रहे हैं, तो देखो बाबू आपको तो पता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता, ये याद रखो, पहले याद रखो tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला पता है आपको, पता है ना। तो क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस क्या y बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई होता है कि नहीं। तो देखो ये चीज को सेम इसी पर हम तोड़ते हैं। मान लो कि x का मान 1 हो गया, y का मान x हो गया, तो इसको हम तोड़ेंगे बाबू यहाँ पे। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो एक्स का मान कितना है, 1 इंटू कितना है, वाई का मान एक्स है, तो एक्स लिख दो, कोई दिक्कत। फिर हम लोग को यहाँ गुना भाग करेंगे बाबू, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स आ जाएगा और बट्टा में 1 प्लस, अब एक में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स आ जाएगा। बोलो आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब कि ये इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ बाबू। तो देखो हम डायरेक्ट ही यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे बाबू, तो यहाँ लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इसको तोड़ेंगे तो फिर इतना ही आएगा। तो आपको तो हम इतना अच्छा समझाएं यहाँ पर कैसे करना था, समझाएं कि नहीं, बता बाबू, समझाएं कि नहीं। तो चलो उसी प्रकार यहाँ पर भी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या, माइनस, क्या है माइनस, फिर यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो। फिर उसी प्रकार tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो लिख दो यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स क्या दिख रहा है, tan इनवर्स y का दिख रहा है। बोलो दिख रहा है कि नहीं, बता बाबू, दिख रहा है कि नहीं, बोलो। अब समझो कि यहाँ दिया है tan इनवर्स 1 माइनस वाई बटा 1 प्लस वाई था, तो इसको हम लिख दिए tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स वाई। फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तोड़ के देख लेना, मैं तोड़ के बता चुका हूँ यहाँ पे, देख बाबू यहाँ पे देख बताए कि नहीं, फर्स्ट वाला बताएं। तो यहाँ पर आया है कि नहीं, कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। तो वहां पर तुम दिखा देना, यहाँ पर तुम दिखा देना बगल में, यहाँ बगल में जगह मिले तो यहाँ दिखा भी देना कि कौन सा फॉर्मूला सही आया है, ठीक है बाबू, इतना दिखा देना, ठीक है। चलो यहाँ पे समझो, ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan
tan इनवर्स x, ये माइनस से गुना करो, इसमें माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा बाबू, माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस मिलकर क्या प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ कटने वाला दिख रहा है, माइनस tan इनवर्स माइनस 1 प्लस 1 क्या कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा बाबू। तो क्या बचेगा हम लोगों के पास माइनस tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y। तो हम लोग प्लस को पहले लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू कि tan इनवर्स y और माइनस tan इनवर्स x लिख दो। कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ। हम क्या किए हैं, ये प्लस वाले को पहले लिख दिए, हम माइनस वाले को बाद में लिख दिए, ठीक है। तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ फिर फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला। तो आपको अभी बताए थे tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। लेकिन यहाँ x के स्थान पे y है, y का स्थान पे x है, तो फॉर्मूला सेम ही लगेगा, ठीक है बाबू। तो इसको हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स y माइनस एक्स बटा 1 प्लस x इंटू वाई, या y इंटू एक्स लिख सकते हो या x इंटू वाई लिख सकते हो। सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो बाबू, ये देखो तो ये ना क्वेश्चन देखो तो यहाँ दोनों में से कुछ लिख सकते हो। देखो बाबू यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, पहले y लिख दो, y इंटू एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से चल रहे हैं ना बाबू यहाँ पे। चलो अब समझो कि हम लोग इतना है, लाना क्या है, ये देखो लाना क्या है, हम लोग को लाना है प्रूफ करके साइन इनवर्स में y माइनस एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर लाना है। तो ध्यान दो, तो हम लोग को तो इतना आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। इसको क्या करेंगे बाबू, साइन में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, साइन में चेंज। क्या करेंगे इसको, साइन में। अब यहां से लेट मान लो बाबू, यहाँ पे क्या करो, लेट tan इनवर्स y माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई इंटू एक्स बराबर क्या मान लो, थीटा मान लो। क्या मान लो बाबू, थीटा मान लो, ठीक है। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बटे में हो जाएगा 1 प्लस वाई इंटू एक्स हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, बता बाबू, होगा। अरे कैसे किए, ध्यान दो, ये चला गया इनवर्स, tan इनवर्स इधर चला गया, इनवर्स कैंसिल हो जाता है, इनवर्स में इधर है तो tan उधर जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या, y माइनस एक्स बटा 1 प्लस वाई इंटू एक्स हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, है दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको पता होनी चाहिए कि tan थीटा बराबर p बाई बी होता है कि नहीं बाबू। तो क्या करो, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। अब क्लास 10th में पढ़े होइएगा बाबू, जैसे मान लो यहाँ पे समकोण त्रिभुज एक बना लो, यहाँ पे क्या बना लो, समकोण त्रिभुज बना लो। ये देखो कितना अच्छा से हम समझा रहे हैं बाबू, एकदम पूरा बेसिक लेवल से समझा रहे हैं कि जो आपको समझ में आए, ठीक है। हम डायरेक्ट नहीं मार रहे हैं। इसको मान लो ये ए है, इसको मान लो ये बी है, इसको मान लो सी है, ठीक है। इसको बोलते हैं थीटा, आपको सभी को पता है। इसको बोलते हैं 90 डिग्री, पता है ना बाबू। तो देखो 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस मतलब कर्ण बोलते हैं। थीटा के ठीक सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंब बोलते हैं। बाकी जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेस मतलब आधार बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर p बाई बी होता है। आपको पता है बाबू, या लिखना कि tan थीटा बराबर आपको पता है कि p बटे b होता है कि नहीं, मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। आप सभी को पता होना चाहिए, इतना तो सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि p बटे b लिख सकते हैं। तो p का मान कौन हो रहा है, y माइनस एक्स। तो लिख दो यहाँ पे y माइनस एक्स लिख दो, यहाँ पे y माइनस एक्स लिख दो। ये p का मान हो गया, ये ना p का मान हुआ। थीटा ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर बढ़ते हैं। और क्या b का मान कितना, 1 प्लस वाई इंटू एक्स। तो लिख दो यहाँ b का मान ये ना 1 प्लस वाई इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत। अब यहाँ पर सबका नामकरण कर देना। देखो यहाँ p इक्वल टू लिख देना, p इक्वल टू वाई माइनस एक्स लिख देंगे। और यहाँ पे b इक्वल टू लिख देना बाबू, b इक्वल टू लिख देना, क्या लिख देना कि 1 प्लस वाई इंटू एक्स। तो निकालना क्या है हम लोग को, AC निकालना, मतलब H निकालना है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला से क्या होता है, फॉर्मूला लगाना, पाइथागोरस फॉर्मूला से क्या होता है, या वाट लिख देना यहाँ पे, कोई दिक्कत। पाइथागोरस फॉर्मूला में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि H क्या हो जाएगा बाबू, H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस में क्या होता है कि AC बराबर क्या होता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। ये सभी को पता है। तो इसी को बोलते हैं, जो AC है ना, इसी को बोलते हैं हाइपोटेनस, मतलब H बोलते हैं। H स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, AB क्या है, परपेंडिकुलर मतलब P स्क्वायर होता है। P स्क्वायर प्लस क्या होता है, B स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट में जाकर घुस जाता है, तो
पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो वही हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं कि h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सभी का मानवा यहाँ पे रख दो, सभी का मानवा यहाँ पे रख दो। तो ध्यान दो बाबू, h बराबर हो गया रूट अंडर में p का मान देखो कहाँ है, p का मान कितना है y माइनस एक्स। तो लिख दो क्या y माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर है तो फिर क्या प्लस का प्लस। b का मान देखो कितना है 1 प्लस एक्स वाई इंटू एक्स है, तो लिख दो यहाँ पर 1 प्लस वाई इंटू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं बता बाबू, बोलो होगा कि नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे अब क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। h बराबर हो गया, यहाँ पे ध्यान देना बाबू यहाँ पे ध्यान देना, आपको पता होनी चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सभी को पता होनी चाहिए। क्या होता है बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं। तो यहाँ लगा दो, a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर करो, फिर प्लस x का स्क्वायर करो, फिर माइनस 2a का मान y और b का मान x है तो x लिख दो। कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस यहाँ पर भी अब लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, ए मान लो 1 को, बी मान लो x इंटू वाई को, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा y इंटू एक्स का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा, फिर क्या प्लस 2ab। तो 2a का मान 1 है, b का मान कितना है y इंटू एक्स है। देखो यही ना क्वेश्चन में, देखो तो अब क्या किए। अब देखो यहाँ कुछ कटने वाला दिख रहा है, देखो तो माइनस 2yx, यहाँ पर क्या माइनस 2xy, तो कट जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ कट जाएगा, कटेगा नहीं बताओ, कट जाएगा। तो कटेगा तो हम लोग के पास बचेगा, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा, तो हम लोग के पास बचा यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर प्लस क्या बचा एक्स स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर प्लस है तो प्लस दे दो। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे ये x y और x का होल स्क्वायर, इसका मतलब दोनों का स्क्वायर है। जैसे मान लो आपको दिया है कि y और x का ये ना होल स्क्वायर दिया है, तो इसको दोनों का स्क्वायर होगा, y का भी स्क्वायर होगा इंटू x का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाबू, क्या लिख देंगे यहाँ लिख देंगे कि y का भी स्क्वायर इंटू x का भी स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं बाबू। अब देखो यहाँ क्या कि y स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये तो दोनों कट गया, यहाँ से प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 लिख दिए, ये दोनों का स्क्वायर के तो y स्क्वायर इंटू x स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे ये दोनों को एक साथ कर लो, इसको एक इधर साथ कर लो, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे, तो h बराबर क्या करो बाबू यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, इसको लिख एक जगह कर दिए, फिर क्या प्लस इसको साथ एक साथ करो, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं, यहाँ प्लस ले लो, क्या अभी प्लस लो, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस कर दिया, अभी कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब ध्यान दो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा समझने वाला चीज़ है। अब क्या करना है यहाँ पे, ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रहने दो, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर प्लस, अब देखो इसमें कॉमन क्या रहेगा, यहाँ भी वाई यहाँ भी वाई, तो वाई कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बाबा, अरे वाई से वाई कैंसिल 1 हो गया, ये वाई से वाई कैंसिल, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा। अब देखो यहाँ समझना है, अब देखो यहाँ से समझना है बाबू, यहाँ से देखना, यहाँ समझो। अब देखो यहाँ दोनों में इसमें भी कॉमन क्या रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो कॉमन ले लो तो h बराबर आपको हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास, जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपको इंटू 1 प्लस ये 1 से कट गया तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर बचेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। अरे क्या किए देखो यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 लिख दिए, फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस, अब देखो इससे भाग करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर हम यहाँ पे लिख दिए, बोलो वहाँ लिखे कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं बता बाबू, यहाँ तक सबके समझ में आ गया। अब ये एच का मान लिखा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये एच का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये एच का मान होगा। अब प्रूफ में क्या करना है ये देखना है कि हम लोग को साइन में करना है, तो साइन थीटा निकाल दीजिए, क्या करना है साइन थीटा निकाल दीजिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया आप सभी को, यहाँ एच का मान आ गया, ठीक है, ये हम लोग का हाइपोटेनस का मान आ गया। अब निकाल दो बाबू साइन थीटा, लिख देना यहाँ पे, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर आप सभी को पता है कि P बटे एच होता है, P बटे एच होता है मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो थीटा का यहाँ से मान निकालेंगे तो ये चला जाएगा उधर, इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स P बटे एच होगा कि नहीं बता बाबू, होगा। अब क्या करो यहाँ पे ध्यान देना है, अब थीटा इजकल टू क्या हो गया साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स हो गया। P का मान देखो कहाँ है, P का मान खोजो, इसमें कहाँ है, P का मान हम लोग को पास है बाबू y माइनस एक्स है, तो लिख दो y माइनस एक्स, P के स्थान पे लिख दो क्या
वाई माइनस एक्स लिख दो, फिर बटा एच का मान तो अभी निकला है, यही निकला है ना, तो लिख दो रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर इंटू है यहाँ पर, क्या बाबू यहाँ पे इंटू, याद रखना यहाँ पे इंटू है तो लिख दो यहाँ पे रूट तो बड़ा लगा दो, 1 प्लस क्या कर दो वाई स्क्वायर कर दो, यही ना क्वेश्चन वहाँ है। देखो तो एच का मान, तो देखो हम लोग के पास थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर हम लोग को आ गया साइन इनवर्स वाई माइनस एक्स, और बटे में हम लोग का हो गया रूट अंडर 1 प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू आपको 1 प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर आ गया थीटा के बराबर, तो समझो इसको हम लोग मान लो तो हम लोग अलग अलग भी रूट भी कर सकते हैं, या तो ये पे छोड़ सकते हैं या तो अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको एक रूट में 2 गो दिया रहा है, जैसे मान लो रूट अंडर में आपको ए और बी दिया रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू कि साइन इनवर्स वाई माइनस एक्स बटे में क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग रूट में कर देंगे तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो थीटा का मान क्या था, यहाँ पे थीटा का मान पुट कर दो, थीटा का मान क्या निकाले थे लोग, यहाँ पे देखो थीटा का मान यहाँ पे आ जाएगा, तो लिख लो यहाँ पे बाबू यहाँ से देखना, तो थीटा का स्थान पे हम लोग का था कि यहाँ पे था बाबू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स बट्टे में 1 प्लस वाई इंटू एक्स था, इक्वल में क्या आ गया हम लोग के पास साइन इनवर्स क्या आ गया वाई माइनस एक्स और बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था। तो लिख देना बाबू यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का प्रूफ, इतना बराबर इतना आ गया, तो क्या हो गया LHS बराबर लिख देना, LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया, बोलो हुआ कि नहीं बताओ बाबू, इसमें किसी को दिक्कत कोई डाउट तो बताओ, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है तो लिख लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर देकर जाएगा, इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। देखो अभी बिहार बोर्ड इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए हम इस टाइप से आपको बताया जा रहा है कि इस टाइप से पूछ देगा तो आप लोग वहाँ पे बना दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 2 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो आप लोग कैसे सोल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया गया प्रूव डेट कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 2x इंटू लॉग 10x dx बराबर 0 लाना है। तो देखो इसको सोल्व करने कैसे करेंगे, ध्यान देना समझो बाबू यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करो, इसमें 2 नंबर में LHS ले लो, LHS में क्या है आपको दिया गया है, क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 साइन 2x ठीक इंटू लॉग 10x और क्या dx, लाना क्या है 0, LHS ले लिया, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा सा, अब इसमें क्या करना है लेट i मान लेना है, क्योंकि इसमें i नहीं दिया तो i हम लोग को मानना जरूरी है, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पर लेट i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिख देना बाबू इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2, यहाँ पे क्या है साइन 2x इंटू लॉग 10x और क्या dx, ठीक है। इसको समीकरण 1 ले लो, क्या करो इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है। इक्वेशन कर लेंगे 1 लेंगे। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे 0 से a वाला फॉर्मूला दिख रहा है, 0 से a दिख रहा है यहाँ पे, तो 0 से a वाला फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, मतलब आपको यहाँ 0 से π/2 दिया है तो मतलब 0 से a वाला लगेगा, तो लिख देना यहाँ पर, चूंकि 0 से a वाला फॉर्मूला क्या होता है, 0 से a वाला होता है मतलब प्रॉपर्टी 4 होता है कि fx और dx रहता है, तो हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 से a माइनस एक्स dx, इस सभी को याद होना चाहिए बाबू। ये फॉर्मूला होता है किसको 0 से a वाला, मतलब इसको P4 भी बोलते हैं, ठीक है, P4 भी बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे ये लिख दो। सेम उसी प्रकार इसको यूज करना आगे, ठीक है, सेम इसी प्रकार ध्यान देना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे i इक्वल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या साइन है, तो साइन को साइन लिखो, 2x में घटाना है ना, तो लिखो पहले 2 इंटू क्या घटाना है π/2 माइनस x घटाना है, ये लिख दो। देखो क्या किए हैं 0 से a था तो 0 से a लिख दिए, साइन का साइन a माइनस एक्स, तो a का मान इसमें मेरा π/2 है तो x में घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। फिर इंटू है तो इंटू, लॉग लिख दो, यहाँ पे लॉग है तो लॉग लिख दो, यहाँ पर भी क्या करना है टेन कर दो, π/2 माइनस एक्स कर दो, कोई दिक्कत है तो बताओ, और dx का dx, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं।
अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, यहाँ समझने वाली चीज है, ठीक है। यहाँ मान लो आई इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 0 से क्या हो गया π/2। अब देखो बाबू यहाँ पे, यहाँ समझने वाला, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं sin 2x, इसको लिख सकते हैं sin 2x। तो कैसे लिख रहे हैं, नहीं समझ में आया? हाँ हम समझाएंगे बाबू, ऐसे थोड़ा लिख देंगे, इसको कारण है ना लिखने का। देखो जैसे आपको दिया है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 दिया है, आपको दिया है sin 2 इंटू π/2 माइनस x दिया है। तो ध्यान दो, इसका मतलब क्या, ये 2 इंटू में इस सभी में पहले गुना होगा कि नहीं? तो गुना करेंगे, मान लो यहाँ पे हम गुना कर रहे हैं बाबू, यहाँ पे गुना कर रहे हैं, यहाँ पे गुना कर रहे हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, दोनों से गुना करेंगे तो 2π/2 माइनस 2x होगा कि नहीं बताओ। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच रहा है, सिर्फ बच रहा है sin π माइनस 2x बच रहा है कि नहीं। अब देखो पाई माइनस क्या, पाई माइनस 2x है, तो देखो सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब पाई का मतलब 180 सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब इसका एंगल चेंज नहीं होता है, जो साइन का है साइन रहेगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव देखना आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो कैसे मानेंगे कि हमको यहाँ साइन पॉजिटिव होगा, तो देखो 90 प्लस और 180 माइनस रहे तो समझ जाना कि क्या यहाँ पे है, ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन होगा, एंगल में क्या है 2x है, तो लिख देंगे sin 2x लिख देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो आया कि नहीं। तो यहाँ पर कहीं दिखा देना, बगल में जगह मिले तो यहाँ दिखा देना, समझे बाबू, कि हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट यूज किए हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लॉग का लॉग हो गया। अब देखो यहाँ 10π/2 माइनस x, तो 10π/2 माइनस x क्या cot x होता है, आपको पता है, तो π/2 माइनस x cot x हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पर log cot x हो जाएगा। नहीं समझे? अरे बबुआ आपको पता होनी चाहिए कि 10π/2 माइनस x, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 मतलब 90 पर चेंज होता है, 10 का cot होता था, cot x हो गया, तो वहीं तो cot x लिख दिए, log का log, इसको कोई दिक्कत। इसको समीकरण 2 ले लो, इक्वेशन 2 ले लो। अब क्या करना, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ देना है, क्या करना, ऐड कर देना है। लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड एडिंग, क्या करना, एडिंग करना, ऐड कर देना है। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब लिख सकते हैं, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो राइट साइड राइट जोड़ो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड जोड़ो, तो आई है, आई प्लस आई हो जाएगा। समीकरण 1 का भी देखो यहाँ पे है, आई है, 0 से π/2 sin 2x log 10x है समीकरण 1 में। तो इक्वल करो यहाँ पे कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 है, क्या था, sin 2x था बाबू, इनटू क्या था, log 10x था कि नहीं बाबू, और dx। देखो फर्स्ट इक्वेशन में यही था। अब सेकेंड का में ऐड करो, यहाँ पे प्लस करके, यहाँ करो प्लस, इंटीग्रेशन लगाओ, 0 से क्या है π/2, और यहाँ पर भी क्या आया था सेकेंड में sin 2x, देखो sin 2x इंटू लॉग, देखो यहाँ पर क्या था sin 2x log cot x, तो लिख दो यहाँ log cot x dx। चलो अब ध्यान दो, सबसे पहले इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है बाबू, यहाँ पे 0 से π/2, यहाँ भी 0 से π/2 dx, तो कॉमन ले लो, सबसे पहले ये कॉमन ले लो, ठीक है। एक y मिलकर तो कई y, 2 y होता है, सभी को पता है। इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2, तो हम लोग एगो में इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो sin 2x इंटू log 10x हो जाएगा। फिर क्या प्लस, यहाँ पर भी क्या है sin 2x इंटू log cot x, और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे। अब समझो बाबू, यहाँ पर भी देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी sin 2x है, यहाँ भी sin 2x, तो कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो देखो यहाँ पे 2i हो गया, इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2, क्या कॉमन ले रहे हैं, sin 2x ले रहे हैं, तो sin 2x को कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, sin 2x कॉमन, तो क्या बचेगा, log 10x प्लस, अभी sin 2x कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, log cot x, कोई दिक्कत, यहाँ dx का dx। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ समझने वाला चीज है, ये 2i का 2i रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 है, तो π/2, sin 2x का तो sin 2x रहने दो। अब देखो यहाँ पर बन रहा है log m प्लस log n,
तो जब भी log m प्लस log n रहता है तो समझना बाबू, जब भी log m प्लस log n बनेगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि log m इंटू n लिखते हैं। क्या लिखते हैं? n लिखते हैं। तो प्लस में दिया रहे तो इंटू में लिखेंगे, ठीक है, log में, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं? log tan x इंटू cot x लिख सकते हैं, और dx का dx। कोई दिक्कत तो बताओ? नहीं होना चाहिए दिक्कत, ठीक है। तो 2i इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2। अब देखो यहाँ क्या आ गया sin 2x। अब देखो log है तो log लिख दो। अब देखो tan x और cot x का मान कितना 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है बाबू? 1 होता है। याद रखिएगा, क्लास 10th में पढ़े होइएगा, बोले बताया गया होगा tan x इंटू cot x बराबर क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है, ठीक है। तो 1 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो यहाँ पर भी, यहाँ समझना है, थोड़ा सा और समझना है, सेकंड पीरियड समझा रहे तुम्हें अच्छे से। बाबू ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देख लो बाबू, ये क्वेश्चन आने का चांस दिख रहा है, इस टाइप से पूछ देगा तो आप लोग बना दीजिएगा। देखो 2i का 2i हो गया, इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 है तो π/2, sin 2x का तो लिख दो sin 2x लिख दो। और देखो यहाँ log 1 का मान कितना होता है? 0 होता है। आप लिख लेना, कहीं लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना, वहाँ दिखा देना कि log 1 इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है बाबू। log 1 का मान 0 होता है, दिखा देना। तो 0 लिख दिए, कोई दिक्कत। यहाँ dx का dx। अब देखो sin 2x में 0 से गुना करेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा? तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 dx। अब 0 dx का इंटीग्रेशन लिमिट वाला में रहे तो उसका 0 होता है इंटीग्रेशन। जैसे मान लो, समझो यहाँ पे, जैसे मान लो आपको बिना लिमिट में दिया जाए 0 dx का इंटीग्रेशन बोला जाए तो सिर्फ क्या होता है? k होता है या तो c होता है, याद रखना, ठीक है। k होता है या तो c होता है। जब भी इसमें कुछ लिमिट चढ़ जाए, जब भी कुछ लिमिट चढ़ जाए यहाँ पे, जैसे मान लो 0 से π/2 दिया जाए और dx दिया जाए, लिमिट वाला में रहे, अपर लिमिट लोअर में कुछ भी दिया जाए तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओनली 0 का होगा, 0 होगा। लेकिन का जिसमें लिमिट नहीं दिया रहा उसमें क्या हो जाएगा? k नहीं तो c होगा, याद रखना, इतना याद रखना। लिमिट वाले में कांस्टेंट टर्म को ना मान नहीं लिखा जाता, लिमिट वाले की जगह पर क्या 0, या π/2 0 होगा तो क्या हो गया? ये 0 हो जाएगा। आंख मूंद के माना 0 मारना, तो क्या होगा? 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा। तो यह लिखना है यहाँ पे 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। क्या हो गया? 0 हो गया। डायरेक्ट लिख दिया इसका 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से i का मान निकालेगा तो i बराबर क्या आ जाएगा? 0/2। तो क्या गया? तो i बराबर क्या गया? 0। यही ना प्रूफ करना था हम लोग क्वेश्चन में। देखो तो बाबू, यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में। देखो तो 0 प्रूफ करना था कि नहीं? इंपॉर्टेंट है कि नहीं? देख लेना एक बार बाबू, ये सन आने का चांस है, ठीक है। कम से कम 2x पे ही देख लेना, लेकिन देखना इस टाइप से पूछ देगा तो आप लोग सर्च ना बना दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 3 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? चलिए 3 नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखना है थोड़ा क्या है। 3 नंबर में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर में। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है बाबू, कि बोला गया है कि इफ y इक्वल टू साइन एक्स का पावर साइन एक्स डॉट डॉट इन्फिनाइट, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल वाई स्क्वायर कॉट एक्स बाई 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले क्या करो बाबू, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 3 नंबर में सोल्यूशन लिख दो। यहाँ पे क्या दिया है? y इक्वल टू आपको दिया है साइन एक्स, फिर इसके पावर में साइन एक्स दिया है, फिर इसके पावर में साइन एक्स दिया है, कहाँ तक? डॉट 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 इन्फिनाइट तक दिया है। इसका मतलब समझ लो बाबू, इसका मतलब समझ लो कि हम लोग को मतलब दिया गया है यहाँ पे कि साइन एक्स कहाँ तक? अनंत तक, मतलब इन्फिनाइट तक आते रहेगा। साइन एक्स का आने का लिमिट नहीं, कहीं कितनों तक आएगा, इसका कोई अंत नहीं हो, आते रहेगा। तो जब भी इस टाइप से आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखे कि साइन एक्स या कुछ भी रिपीटेड देखे कि एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है इन्फिनाइट तक, तो जहां से रिपीट किया जा रहा है उसको क्या मान लो? y मान लो। क्या मान लो? y मान लो। तो ध्यान दो यहाँ पे, तो लिख लेंगे y इक्वल टू, ऑलरेडी दिया है साइन एक्स, इससे क्या होगा? रिपीट किया जाता है, इसको क्या मान लो? y मान लो। इसको बगल में दिखा देना, यहाँ पे दिखा देना कि साइन एक्स के पावर साइन एक्स डॉट 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 इन्फिनाइट इक्वल टू हम ले लिए हैं, क्या लिए हैं? y। यहाँ पे दिखा देना, उसको दिखा देना एग्जामिनर को, तब ना समझ में आएगा कि हाँ क्या किया है। चलो अब ध्यान दो, हम लोग क्या किए यहाँ पे, क्या किए हैं हम लोग? अब देखो यहाँ क्या ले लिए? साइन एक्स के पावर y आ गया, यहाँ से क्या मान लिया? y मान लिया था, यहाँ पे दिखा दिया। अब क्या करो, जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहे तो लॉग लगाना, दोनों तरफ लॉग लेने पर लिख देना, यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेने पर, यहाँ टेकिन लॉग ऑन द बोथ साइड लिख सकते हैं, टेकिन log on both sides।
दोनों तरफ लॉग लेने पर, हिंदी वाले लिख सकते हैं दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स के पावर क्या वाई हो गया। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी आपको लग जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ लॉग का प्रॉपर्टी लॉग वाई इक्वल टू हो जाएगा, पहले क्या आ जाएगा लॉग आ जाएगा, तो वाई लॉग साइन एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा वाई लॉग साइन एक्स। कैसे आएगा, तो प्रॉपर्टी होता है लॉग का, ये याद आपको रखना पड़ेगा, ये आपको बिना याद को नहीं होगा। जब भी आपको दिया रहे कि लॉग एम के पावर एन दिया रहे तो पहले क्या आता है, पहले पावर वाला एन आया था, एन लॉग क्या होता है एम होता है, ये याद रखना मेरे प्यारे बाबू, ये याद रखना क्या होता है एन लॉग एम होता है। तो देखो उसी प्रकार पावर में y दिया तो पहले y लिख दिए, उसके बाद log साइन x का साइन x लिख। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं दिक्कत। इसके बाद क्या करो डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अवकलन कर दो, दोनों तरफ अवकलन करने पर x के सापेक्ष में। आप हिंदी वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख दो यहाँ पर डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हिंदी वाले लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष में, ठीक है। इसको आप लोग हिंदी वाला में लिख सकते हैं। अब देखो आपको पता है कि log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई क्या होता है y होता है इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x का रिस्पेक्ट में y का डिफरेंस डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर u लगा दो, ये भी हो गया u और v, तो u देखो u और v का भी आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स दिया है बाबू, u इंटू v दिया रहे, ठीक है। तो u को हम लोग क्या करते हैं बाहर करते हैं, किसका डिफरेंशिएशन हम लोग v का करते हैं, dv बाई क्या dx होता है, फिर क्या प्लस, अब किसको छोड़ते हैं, अब किसको छोड़ते हैं v को छोड़ते हैं, तो v को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा v du बाई dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो सेम उसी प्रकार यहाँ करना है, u कौन है y है तो y को छोड़ो, किसका डिफरेंशिएशन करो log साइन, तो log x पढ़ो, पहले इसको क्या पढ़ो log x का डिफरेंस है 1 बाई क्या होता है x होता है, x का मान कितना है साइन x है तो साइन x ले लो, फिर इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x आएगा, आया कि नहीं बता पाओ। फिर क्या प्लस, अब किसको छोड़ेंगे log साइन x को छोड़ेंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे अब y का, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है dy बटे dx होता है। इतना सभी को तो पता है, ये डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को बाबू, किसी को तो नहीं होगा। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या करना है कि ये 1 बाई क्या हो गया y इंटू डी वाई बटे डी एक्स आ गया, फिर इक्वल यहाँ देखो ये y इंटू ये 1 में cos से गुना करेंगे x से तो क्या हो जाएगा cos x बटे साइन x हो जाएगा, होगा कि नहीं बता बाबू। फिर प्लस ये क्या हो गया log साइन x इंटू क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा। चलो अब क्या करो, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, थोड़ा सा और ध्यान देना यहाँ पे, 1 बाई क्या हो गया y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ये देखो प्लस में है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी एक और कर लो सभी को, ये प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा log साइन x और डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इक्वल ये बचेगा y तो y और cos बाई साइन होता है cot होता है, cos बाई साइन क्या होता है cot x होता है बाबू, याद रखना, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है बाबू यहाँ पे। अब देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर भी, तो कॉमन ले लो डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेंगे 1 बाई वाई, फिर क्या माइनस ये क्या बचेगा log साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ही कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या बचा y cot x, कोई दिक्कत है तो बता दो, यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बता दो, नहीं है। अब क्या करो इसका बटा एक कर दो, एलसीएम ले लो, क्या करो एलसीएम ले लो, तो लिखो डी वाई बटे क्या डी एक्स आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, y और 1 का एलसीएम है तो y आ गया, y से y कैंसिल होगा तो एक मतलब एक में एक से गुना 1 होगा, इसमें गुना करेंगे y में तो y हो जाएगा, y में log साइन एक्स करेंगे तो y log साइन एक्स हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं बाबू, होगा, ठीक है। इक्वल टू y cot x, क्या हो जाएगा y cot x, कोई दिक्कत। अब इसका बटा एक कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दो, 1 में सभी से गुना y से इसमें गुना कर दो, तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 में गुना करेंगे तो क्या 1 यहाँ 1 रख दो, 1 माइनस वाई log साइन एक्स, ठीक है। और ये y में y से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर cot x, ठीक है। अब ये इंटू में इधर आकर भागम हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं बाबू कि डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कि वाई स्क्वायर cot x बाई आपको हो जाएगा 1 माइनस वाई
log sin x। देखो तो यही ना प्रूफ करना था हम लोग को, यही प्रूफ करना था हम लोग को, प्रूफ डेट हो गया। देखो तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको पूछेगा तो 5 नंबर देके जाएगा। देखो तो वाई स्क्वायर कॉट एक्स बाई 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। देखो बाबू आगे आया कि नहीं बताओ, यहाँ पे आया है कि नहीं, आया है कि नहीं बताओ, आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बाबू 4 नंबर। तो देखिए 4 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको वेक्टर का क्वेश्चन है जो 5 नंबर आपको देकर जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर 5, मैग्नीट्यूड सी वेक्टर बराबर 7 दिया गया है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी बोला गया है। देख बाबू क्या कर रहा है कि ए और बी का एंगल निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लो। सबसे पहले 4 नंबर में जो दिया गया उसको लिख लो। क्या क्या दिया है, पहले दिया है बाबू गिवन डेट लिख लो। क्या लिख लो, गिवन डेट। गिवन डेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, दिया है बाबू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या 0 वेक्टर दिया है ना। उसके बाद मैग्नीट्यूड दे दिया है, ए मैग्नीट्यूड दिया है, ए मैग्नीट्यूड आपको 3 दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर बी मैग्नीट्यूड दिया है, कितना 5 दिया है। वहाँ पर आपको सी भी क्या मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, देख लो यहाँ पर सी का भी दिया है, तो ले लो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 7 दिया है, यही ना। चलो अब क्या करो, यहाँ पे समझना है हमको क्या क्या निकालना है, यहाँ समझ लेना। क्वेश्चन में थोड़ा करा है कि देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के ही बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है, ए और बीच के ही एंगल निकालना है। तो क्या करना है, जब भी देखो इस टाइप से पूछे तो क्या करना है समझना। तो हमको देखो इसी दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये सी तो फालतू है, तो इसको उधर भेज दो। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू में हो जाएगा, ये क्या है प्लस में दे जाकर माइनस में 0 हो जाएगा, तो क्या जाएगा माइनस सी वेक्टर हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। होगा कि नहीं बता बाबू। अरे इसी दोनों के बीच के वेक्टर निकालना था हमको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या करा, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी, तो सी तो फालतू हो रहा था, सी को क्या कर दिए इक्वल में भेज दिए, सी को इक्वल भेज दिए, ठीक है। जो बोलेगा उसी का एंगल निकालना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या करो, दोनों तरफ वर्क कर दो, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। लिख दो स्क्वायरिंग द बोथ साइड। क्या लिख दो बाबू, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, या दोनों तरफ वर्क करने पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, हिंदी वाले लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स विथ सॉरी क्या लिखो, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स लिख दो, विगेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिख दो सिर्फ क्या, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड लिख दो। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या करो होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा बाबू, स्क्वायर निकाल दो। तो क्या करेंगे, अब लिख सकते हैं कि ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान दो बाबू, हम लोग कहिएगा कि अब मैग्नीट्यूड कहाँ से लगा दिए, तो समझना बाबू यहाँ पे, जैसे मान लो आपको ए स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर वेक्टर में दिया है, तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर होता है, याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत करना, ठीक है। इसलिए हम मैग्नीट्यूड लगा दिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मान दिया है इसलिए मैग्नीट्यूड लगा दिए हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। इक्वल में क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे इक्वल में क्या होगा, माइनस में है तो प्लस सी स्क्वायर वेक्टर हो जाएगा। होगा कि नहीं बता बाबू यहाँ पे। चलो अब ध्यान दो बाबू, सभी का मान दिया है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे क्या कर दो 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। फिर प्लस बी का देखो तो मैग्नीट्यूड दिया 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर प्लस 2ab, देखो 2a.b दिया गया है, तो ध्यान दो बाबू बउआ, एक फॉर्मूला होता है याद रखना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है, याद रखना। फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का होता है, याद रखना। जब भी एंगल निकालने के लिए बोलता है तो ए डॉट बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए डॉट बी वाला। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, इक्वल सी का वही मान आपको दिया है 7 दिया है। देखो तो बाबू यहाँ 7 दिया है कि नहीं, तो लिख दो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत।
चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 2 ए का ए मैग्नीट्यूड आपको दिया है 3 दिया है तो लिख दो 3, यहाँ पर इंटू है 3, और बी का भी मैग्नीट्यूड दिया है 5 दिया है तो 5 लिख दो। क्या लिख दो, 5 लिख दो। क्या लिख दो, 5, और क्या कॉस थीटा हो गया इक्वल 7 का स्क्वायर 49 होता है। चलो ठीक है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब देखो ये पे 9 प्लस 25 को रहने दो, प्लस 3 दूना क्या हो गया 6, 6 पचे 30 हो गया। देखो तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू। अब ध्यान दो यहाँ पर देखो तो कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है, नहीं ना हुआ है। देखो ध्यान दो बाबू यहाँ 5 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान देखो कितना 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मान ठीक है 5 है, और ठीक है बाबू ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रखना 3 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होना जाएगा बाबू, हम लोग का 30 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और 6 पचे 30 हो गया, तो 30 कॉस थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ, इक्वल में क्या होगा 49, होगा कि नहीं बताओ बाबू। अब ध्यान दो बाबू, ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इस सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बाबू, यहाँ पे जोड़ो, तो हम लोग को जोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 34 होगा, तो लिख दो 34 प्लस 30 कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल क्या है 49। अब इसको प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर 30 कॉस थीटा बराबर क्या होगा 49 माइनस 34 होगा। कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू, है दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पे 30 कॉस थीटा को रहने दो, यहाँ पे घटेगा तो बाबू क्या बचेगा, 49 में 34 जाएगा तो क्या बचेगा 15 बचेगा। क्या बचेगा 15, ठीक है 15 बचेगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब हम लोग का यहाँ कॉस थीटा कमाने को तो ये इधर भागा में आ जाएगा, तो लिख लो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 15 बटे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखो 15 कम 15, 15 दूना 30 होता है, सभी को पता है इतना, तो क्या हो गया कॉस थीटा बराबर हो गया 1/2। अब थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान निकालेंगे तो देखो यहाँ पर कॉस थीटा का कॉस लिखो, और सोचो कॉस थीटा के कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो 60 का होता है, तो 60 को लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं, लिख दो कॉस π/3 लिख दो, क्योंकि कॉस π/3 का मान 1/2 होता है। अब कॉस से कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है π/3 हो गया कोई दिक्कत नहीं। यही तो आंसर निकालना था हमको, और बीच का एंगल निकालना था, यही निकालना था। ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आपको देके चला जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी था। देखिए क्वेश्चन में क्या निकालना था, ए और बी का एंगल निकालना था, निकाल दिए। बी पर क्या आ गया, थीटा बराबर क्या आ गया आपको, थीटा बराबर π/3 आ गया। इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको देख लेना। चलिए उसी प्रकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको ये 6 नंबर क्वेश्चन जो कि डिटर्मिनेंट का है, आपको 5 नंबर देख के चला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करो, सबसे पहले करो देखो दिया गया प्रूव डेट डिटर्मिनेंट 1x x स्क्वायर 1 x x स्क्वायर 1 इंटू 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर दिया गया। तो LHS ले लो, क्या करो इसमें 6 नंबर में LHS ले लो। तो LHS में आपको दिया गया है 1x x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर 1x x स्क्वायर, यहाँ पे 1 दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाना क्या है 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर लाना है। चलिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको 5 नंबर बिहार बोर्ड में शायद ये पूछा भी क्वेश्चन है, ये 5 नंबर आपको दे के जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो बाबू, इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये समझ लो कि रो कॉलम क्या होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, मतलब R1 R2 R3 C1 C2 C3, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो इसमें क्या करो, अप्लाई कर दो C1 में करो, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, या इसमें भी नहीं करना चाह रहे तो आप क्या कर R1 R2 R3 को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे क्या, हम अप्लाई करेंगे C3 में, ठीक है, बस C1 में करेंगे। C1 में क्या सभी को जोड़ेंगे, तो लिख देना अप्लाइंग C1, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या कर रहे हैं, C1 में सभी को जोड़ रहे हैं, तो C1 कौन है, ये है, इसमें सभी को जोड़ रहे हैं। C1 कौन है, ये है, सभी को जोड़ेंगे। C1 कौन है, ये है, सभी को जोड़ेंगे, ठीक है इसमें। तो चलो ध्यान दो यहाँ पे, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट, यहाँ 1 प्लस एक्स प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये 1 में सभी 1 में तो C1 1 है, C2 कितना है x है तो x लिख दिए, C3 एक्स स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत। इसमें काम कहाँ हो रहा है, C1 में सिर्फ काम हो रहा है, ठीक है बाबू। तो सब C1 में लिखो, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जोड़ो, यहाँ 1 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, फिर यहाँ पर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1 आएगा। देखो C2 C3 जेंगे है उसी तरह आएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है। इसमें बताओ कोई दिक्कत है तो बता दो।
अब क्या करो बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या करो, यहाँ पे C1 में कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? C1 में ले लो 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि सभी में एक ही चीज हुआ है। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स है, यहाँ पर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये सभी में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? C1 में कॉमन दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं। लिखो यहाँ पे टेक इन कॉमन, टेक इन कॉमन, कॉमन क्या लेना है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो कहाँ से? तो लिख देना फ्रॉम C1 से। कहाँ से ले रहे हैं? C1 में। ठीक है, तो क्या लिए हैं कॉमन हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या 1 कॉमन लिए हैं। कहाँ लिए? तो C1 में कॉमन लिए हैं बाबू, लिया ना C1 में। तो क्या हो गया यहाँ पर? क्या है यहाँ पर? कट जाएगा C1 इससे कट जाएगा तो 1 1 1 आएगा। ठीक है, बाकी C2 C3 जेंगे हैं उन उतारना है, कुछ नहीं करना है। ये 1 यहाँ पर x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1 हो गया। अब क्या करना इसके बाद समझो यहाँ पे क्या करना है। इसके बाद हम लोग क्या किया जाए तो ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं बाबू, यहाँ पे कर सकते हैं कि R2 में से R1 घटा दो और R3 में से R1 घटा दो, तो हम लोग का कोई 2 जीरो मिल जा रहा है आसान से, तो आपको बनाने में आसान होगा। इसके बाद देखो 2 जीरो ला देगा तो आपको डिटरमिनेंट तोड़ने में आसान होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लो बाबू, यहाँ फिर से अप्लाई कर लो, अप्लाइंग कर लो। यहाँ पे क्या करना है? R2 में R2 माइनस करना है R1 कर लो, एंड कर लो यहाँ पे R3 में क्या करना है बाबू? R3 माइनस R1 कर दो। तो कहाँ काम हो रहा है? R2 में और R3 में काम हो रहा है, R1 में काम नहीं हो रहा। देख लो R1 में काम नहीं होता, R1 जैसे रहेगा वहीं उतार जाएगा। ठीक है, पहले हम R1 को उतार देते हैं, उसके बाद आपको घटाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या 1 हो गया। कोई दिक्कत है बताओ बाबू? अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट लिख दो। ये आपको क्या है? R1 ये सभी को बोलते हैं, तो ये 1 हो गया, ये x हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो बोला गया R2 माइनस R1, तो R2 ये है, तो इसमें से इसमें घटेगा, तो एक में से एक गया तो 0 हो जाएगा, हो कि नहीं? फिर क्या है? R2 कौन है? ये है, एक में से x जाएगा तो 1 माइनस एक्स लिख दो, कोई दिक्कत? चलो उसी प्रकार यहाँ एक्स स्क्वायर में x में एक्स स्क्वायर जाएगा तो लिख दो यहाँ पर x माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं, इसका काम खत्म। फिर R3 में आओ, R3 माइनस R1 मतलब एक में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। बचेगा, देखो यहाँ पे 0 बचेगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, फिर क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर में x घटेगा तो लिख दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में क्या घटा दो? x घटा दो, कोई दिक्कत? फिर उसी प्रकार यहाँ से इसमें घटाओ तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा बाबू? देखो तो चलो अब ध्यान दो यहाँ क्या करना है। अब क्या करना है बाबू? यहाँ पे लिखो एक लाइन और, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख दो। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, ये 1 0 0 रहने दो। अब ध्यान दो, यहाँ से एक्सपेंडिंग मत, यहाँ से थोड़ा कुछ काम करना। ये x का x हो गया, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बाबू 1 माइनस एक्स। ये देखो यहाँ पर, यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है आपको? यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लिए, 1 माइनस एक्स हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ कॉमन ले लो, माइनस एक्स कॉमन ले लो। क्या ले ले? माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ समझना, यहाँ बोलिए अगर काहे माइनस एक्स कॉमन ले, आप तो एक्स भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखो हम लोग क्या था कि हम लोग यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पर एक्स माइनस 1 था, यहाँ पर एक्स माइनस, यहाँ पर एक्स माइनस, तो हम लोग कॉमन लेना काहे ले लिए हैं कि कॉमन लेने में दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था, तो हम लोग क्या किए, तो हम लोग एक्स भी कॉमन ले सकते थे, तो माइनस एक्स कॉमन लिए तो क्या आ गया? अब 1 अब माइनस क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। फिर गुना करेंगे तो इतनी आ जाएगा। देखो माइनस में तो माइनस एक्स आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया। आया कि नहीं बताओ? तो वही चीज़ वह यहाँ पर क्या कर दिया? कोई दिक्कत की है बताओ बाबू? तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब उसी पर देखो ए, यहाँ पर ए का 1 का स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है, तो लिख लो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स कर दो। कोई दिक्कत है तो बताओ? यहाँ कोई दिक्कत है बता दो बाबू? यहाँ किसी को दिक्कत है बता दो? अब देखो ऐसा करने का क्या रीजन था कि देखो कॉमन हमको दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है? 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, 1 माइनस एक्स यहाँ भी। तो ले लो टेक इन कॉमन, R2 में और 3 में क्या कॉमन लो? एक्स माइनस 1 कॉमन लो। क्या करो? कॉमन ले लो। लिख लो यहाँ पे टेक इन
कॉमन क्या लेना है आपको, R1 में कॉमन ले लो, R1 में कॉमन लेना है, क्या लेना है बाबू, R1 में 1 माइनस एक्स कॉमन लेना है, और एंड R2 में कॉमन लेना है 1 माइनस एक्स ही कॉमन लेना है। R1 में वही चीज़ हुआ, R2 में भी वही कॉमन लेना है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया, तो R1 में क्या था 1 माइनस एक्स कॉमन था, फिर यहाँ पर क्या कॉमन था 1 माइनस एक्स कॉमन था R2 में। तो देखो यहाँ पे कॉमन जब ले लिए यहाँ पे, तो ध्यान दो ये देखो कॉमन क्या हो रहा है R1 R2 में, सॉरी R3 होगा, यहाँ R3 में लो, क्या करो ये R3 है ना, तो R3 में लो, क्या लेना है यहाँ पे R1 है, R2 ले लो, यहाँ पे क्या है बाबू R2, सॉरी क्या हो गया, देखो टेक इन कॉमन लो R2 में 1 माइनस एक्स एंड R3 में 1 माइनस, देखो ये R2 है ना, हम लोग इसमें कॉमन है, एम कॉमन आ ही नहीं रहा, इसमें क्या 1 एक्स स्क्वायर, इसमें कॉमन थोड़ी आएगा, कॉमन तो R2 R3 में आएगा, तो क्या ले लिए, देखो यहाँ पे गलत थोड़ा लिखा गया, R2 में क्या लेना 1 माइनस एक्स कॉमन, तो 1 माइनस एक्स ले लिए, फिर R3 में 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिख दिए। अब कटेगा R1 उसी तरह रहेगा x और क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जीरो, इसमें कॉमन एक जीरो हो गया, ये हो गया बेचारा एक हो जाएगा, ये कटेगा तो क्या बचेगा एक्स बच जाएगा, फिर इसमें कटेगा तो यहाँ पर जीरो हो गया, ये तो क्या हो गया माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स बचेगा कि नहीं बता बाबू, अरे ये कट जाएगा, ये सभी से कटेगा तो क्या बचेगा, कटेगा तो ये माइनस एक्स बच गया, यहाँ पर ये कट गया तो 1 प्लस एक्स बच गया, कोई दिक्कत। अब देखो आगे वाला पेज में चलते हैं, तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक कुछ दिख रहा है, यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, यहाँ पर इसके साथ में लेंगे तो क्या बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बन जाएगा फॉर्मूला, तो लिख दो यहाँ पर क्या 1 का क्यू माइनस एक्स का क्यू, तो 1 का क्यू माइनस एक्स का क्यू हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू में ये बचेगा एगो एक्स माइनस 1, फिर यहाँ पर क्या है ये उतार देना, ये उतार दो अभी उसी तरह, तो क्या हो जाएगा 1 है तो 1, यहाँ पे x है तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे क्या 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर क्या है बाबू 1 है तो 1, यहाँ पर x है तो x लिख दो, यहाँ पर क्या है माइनस x है तो माइनस x, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है ना। अब ध्यान दो, अब कहिएगा कि आप कैसे लिख दिए यहाँ पे बाबू कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला होता है, तो कहिएगा कैसे, तो ध्यान दो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ, समझे पहले ये याद रखो, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है बाबू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, या तो आप पहले बी स्क्वायर लिख सकते हैं या तो बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पर दिया था, अब इसको उसी तरह तोड़ेंगे हम लोग, मान लो इसको तोड़ेंगे तो 1 का क्यू और माइनस एक्स का क्यू तोड़ेंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए बी, तो ए बी क्या है 1 एक्स हो जाएगा, और बी क्या है एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखो तो आ रहा है कि नहीं, तो 1 माइनस एक्स का एक्स, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, देखो तो आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखो यहाँ पे आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यू माइनस एक्स का क्यू, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं होने चाहिए बाबू, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ दिखा देना उसको, ठीक है एग्जामिनर को। चलो अब ध्यान दो, यहाँ 1 का क्यू तो 1 ही होगा, माइनस एक्स क्यू का एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है, फिर इंटू 1 माइनस क्या एक्स है तो एक्स लिख दो। अब देखो ये एक्सपेंडिंग कर दो, किससे एक्सपेंडिंग करो यहाँ पर समझो, मान लो C1 से एक्सपेंडिंग कर दो, C1 इससे ले लो C1, तो C1 लेंगे तो देखो ये लेंगे तो ठीक है, ये सब से 0 हो जाएगा, तो ये सभी जाएगा और ये सभी जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा कि 1 इंटू 1 प्लस एक्स, तो इसमें गुना हो जाएगा, तो कहाँ से एक्सपेंडिंग करेंगे बाबू C1 से, लिख लेना एक्सपेंडिंग अलोंग द C1, तो 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे समझो, तो ये सभी टर्म जाएगा, ये सभी टर्म जाएगा, तो क्या बचेगा 1x और माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो इसमें गुना करो इससे, तो गुना करेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा, 1 में गुना करेंगे तो माइनस, ठीक है। अब देखो माइनस होता है पहले से ही, माइनस माइनस यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस है, अब फॉर्मूला का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं बता बाबू, होगा। चलो ध्यान दो, ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यू इंटू 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर आ गया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये भी बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, बन रहा है कि नहीं बाबू, देखो तो ये मेरे पास क्या है 1 माइनस एक्स क्यू का ऑलरेडी है पहले से, और यहाँ बन रहा है 1 माइनस एक्स है यहाँ पे, और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो देखो तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये 1 माइनस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या बन रहा है यहाँ पर भी वही फॉर्मूला बन रहा है एक्स ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ध्यान दो बाबू, तो मतलब 1 माइनस एक्स क्यू
और इंटू में हो जाएगा 1 क्यू माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। फिर तोड़ेगा तो इतनी आ जाएगा, तुम देख लेना, तुर के बता भी दिए हैं। चलो तो ये देखो 1 माइनस एक्स क्यू और इंटू यहाँ पे इसको लिख दो 1 माइनस एक्स क्यू का एक्स क्यू लिख दो, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो लिख दो इसको कि 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही ना हम लोग को प्रूफ करना था क्वेश्चन में, यही प्रूफ करना था। देखो तो क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था बाबू, यही करना था, 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। आ गया, आया कि नहीं, ये 5 नंबर आपको दे के चला जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा तो। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे बाबू 7 नंबर को। देखिए 7 नंबर ये आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। यहाँ से जितना भी है 7, 8, 9, 10 जितना है सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ प्रूफ दे दिया है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल लाना है कॉस इनवर्स 33/65 लाना है। तो सबसे पहले क्या करो, LHS ले लो। यहाँ पे 7 में क्या करो, LHS में दिया गया है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 दिया है ना। लाना क्या है, कॉस इनवर्स 33/65 लाना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन, ये आपको 2 नंबर देके जाएगा, लेकिन बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होगा तब। ये क्या है, कॉस इनवर्स, इसको x मान लो, कॉस इनवर्स y मान लो, तो आपको कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। देखो क्या होता है, यहाँ याद रखना, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर होता है बाबू, क्या होता है, कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। याद रखना ये फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखो x का मान 4/5 है और b का मान आपको मतलब y का मान 12/13 है। तो लिख लो यहाँ पे कॉस इनवर्स, या डायरेक्ट लिख सकते हो कॉस इनवर्स, लिख देते हैं फॉर्मूला भी, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y दिखा देना, तब ना वो समझेगा, वो नहीं समझ में आएगा उसको। ठीक है, एग्जाम्पल को कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। ये वहाँ पर दिखा देना। अब इसी पर हम फॉर्मूला को बैठा देते हैं। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे इतना दिया है तो लिख देंगे कॉस इनवर्स, लिख देना चुकी करके। ठीक है, कॉस इनवर्स x इंटू वाई, एक्स का मान कितना है 4/5 इंटू वाई का मान 12/13 है, कोई दिक्कत। फिर क्या होता है माइनस √1 माइनस एक्स का मान कितना है 4/5 का होल स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई का मान 12/13 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बता दो, यहाँ पे है दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, यहाँ पे कॉस इनवर्स को लिख दो यहाँ पे। अब 4 में इससे गुना 12 चौक 12, देखो 12 में 4 से 12 चौक 48 होगा, तो लिख दो 48 बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 13×5 = 65, लिख दो 65। ठीक है, माइनस, अब रूट के अंदर में काम करो, 1 का 1 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है बट्टा 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, फिर इंटू √1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बटा 169 हो गया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे कॉस इनवर्स, अब ध्यान दो यहाँ पे 48 बटा क्या 65 हो गया। फिर माइनस यहाँ देखो बटा का जोड़ करेंगे, इसका तो एलसीएम कितना आएगा, बटा घटाओ तो 25 आएगा, 25 में यहाँ भाग करेंगे तो 25 माइनस 16 आ जाएगा आएगा। फिर इंटू यहाँ पर वही काम करो, इंटू में है तो यहाँ पर क्या एलसीएम आएगा 169 आएगा एलसीएम, इससे हो जाएगा तो 169 अब माइनस 144। बोलो यहाँ दिक्कत है तो बताओ, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, अब ध्यान दो यहाँ 25 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा, तो 9/25 आ रहा है। ठीक है, फिर इंटू यहाँ पर ये जाएगा तो क्या बचेगा 25 बचेगा, क्या बचेगा 25, क्या बचेगा 169 में 44 जगह 25 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 169। ठीक है, अब ध्यान दो बाबू कॉस इनवर्स क्या हो गया 48/65 माइनस 3/5 आएगा, 9 स्क्वायर रूट 3 का 9 का स्क्वायर 3 होता है, 5 का 5 25 का 5 होता है। यहाँ पर क्या होगा 25 का 5 हो गया और यहाँ क्या हो गया आपको, यहाँ पे आपको हो गया कितना बाबू, यहाँ देखो सॉरी यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 25 सही है। ठीक है बाबू यहाँ पे, ठीक है यहाँ पर कितना हो गया 5, यहाँ पर हो गया 13। ठीक है, ये काटना मत, काटेगा तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा लग जाएगा, तो काटना मत तुम, कॉस इनवर्स को रहने दो। यहाँ हो गया 48/65 माइनस 5 कितना होगा 15 बटा 13×5 = 65। अच्छा काटते तो हम लोग गुना अधिक बटा घटाव करने में दिक्कत थोड़ा होता, ज़्यादा नहीं और कुछ नहीं, काट भी सकते थे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम लो 65 एलसीएम आ जाएगा, इससे कटेगा तो क्या बचेगा 48 माइनस ये कैंसिल हो गया तो 15 बचेगा, 48 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 33 बचेगा, क्या बचेगा 33 बचेगा बाबू।
तो लिख लो cos इनवर्स 33/65। यही हम लोग को शायद प्रूफ करना था क्वेश्चन में। ये आपको 2 नंबर वाला देकर जाएगा, 2 नंबर। दिन अच्छा रहा तो 5 में पूछ सकता है, दिन खराब रहा तो 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे बाबू। ये क्वेश्चन देखो बाबू, यहाँ पे क्या है 8 नंबर क्वेश्चन। देखो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन। ये भी आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, तो इजी क्वेश्चन है और 2 नंबर देखने देकर जाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर में क्या करना है कि लेट आई, मान लो इंटीग्रेशन sec x बटा में sec x प्लस tan x dx। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू, इस टाइप से क्वेश्चन दिखे तो क्या करना, परिमीकरण करना, रेशनलाइज कर देना। ठीक है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन, या थोड़ा अच्छा से लिख दो, इंटीग्रेशन sec x है बटे में क्या है sec x, अब प्लस क्या है tan x। रेशनलाइज करेंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, तो sec x माइनस tan x बटा में क्या होगा sec x माइनस tan x। होता है कि नहीं, यहाँ dx का dx। अब देखो बाबू, ऊपर ऊपर में गुना, नीचे नीचे वाला में गुना कर दो। तो ध्यान दो, आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक में सेक से गुना करें तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक में टेन से गुना तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, सेक इंटू टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे क्या बन रहा है बाबू, नीचे क्या बन रहा है ध्यान देना। सेक यहाँ है एक्स प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स और सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लगा दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अरे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो वही लगा दिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स का डी एक्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स और इंटू टेन एक्स रहने दो, और देखो इसका मान सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, 1 होता है। फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर का मान 1 होता है, तो 1 लिख दिए। 1 में सभी से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा, तो सभी को अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ पे क्या लगा दो डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, तो क्या होता है आपको पता है, टेन एक्स होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। क्या होता है सेक एक्स, अब प्लस क्या सी हो गया। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। इजी था, इंपॉर्टेंट भी 2 नंबर पूछ सकता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे बाबू यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बहुत ईजी है। इसको बोला गया है कि आपको बोला गया है 9 नंबर क्वेश्चन में बाबू कि y इक्वल टू आपको दिया है साइन इनवर्स साइन बस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये नहीं दिया है। चलो इसमें क्या करना है बाबू, फाइंड dy बाई dx निकालना है। तो समझो यहाँ पे, तो इसको क्या करो, हम लोग को पता है, इसका फॉर्मूला पता है, 2 tan इनवर्स x होता है। तो y इक्वल टू क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है। यहाँ पर दिखा देना यहाँ पे कि चूंकि साइन इनवर्स साइन बस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स x होता है। क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है। तो आपको साइन बस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो साइन बस 2x बाई 1 प्लस एक्स बराबर 2 tan इनवर्स x तो लिख दिया। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पे नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग के पास आ गया कि 2 tan इनवर्स x आ गया। अब 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला वैसे लगा दो, केवल डिफरेंशिएशन कर दो। तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx होता है। ठीक है, 2 कांस्टेंट बाहर करो, लिखो tan इनवर्स x बाई क्या dx आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ नहीं है बबुआ। देखो यहाँ dy बटे dx इजकल टू 2 इंटू tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। तो dy बटे dx इजकल टू 2 में एक्स तो 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। ये आपको 2 नंबर देके चला जाएगा। 2 नंबर यह क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइप से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इवेल्युएट डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। ये आप कमेंट करके बताना है इसका आंसर कि क्या आएगा बाबू। इसका आंसर हम लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग 10 क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इसी टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए ओके, धन्यवाद।